बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। हमने ये पिछले सारे पेपर्स जो हैं वो कर लिए थे। आज हम ये सवाल हल करने जा रहे हैं। इसमें हमें मोस्टली इंफॉर्मेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। मटेरियल हमने ख़ुद भी ख़रीदा है एट साइट और हमारे पास जो है वो आया भी है स्टोर से। हायर ऑफ प्लांट है, मींस के प्लांट की डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं है, प्लांट का रेंट है जो मैं डेप्रिसिएशन कहता हूँ। तो अल्टीमेटली इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम सिर्फ एक्सपेंस यूज़ करते हैं। ये मेरे पहले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था। एक्सपेंस चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओवरहेड चार्ज टू द एक्सपेंस, ये मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ओवरहेड जो इधर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ये मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट का ख़र्चा है। मटेरियल ऑन साइट एट ईयर एंड, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। ये हमें ऊपर उन्होंने बता दिया कि जी 10% जो है वो रिटेन करते हैं, जितना हमें कैश मिला है वो 90% है, ठीक है। ये हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी कैलकुलेशन में ये चीज़ मदद करती है, वो मैंने फार्मूला आपको बताया था, अभी फिर हम देख लेते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड भी हमें दिया हुआ है और वेजेस एक्रूड, ये सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट इसमें हमें दी है और एक एडजस्टमेंट ये नीचे है। मटेरियल इतनी अमाउंट का मटेरियल जो है वो डैमेज हो गया है, जो बाद में इतने का बिक गया, तो नेट हमारी कास्ट जो है वो 2500 आती है मटेरियल डैमेज की। हम देखते हैं, ये देखें, ये सप्लायर से आया हमें, ये हमने खुद ख़रीदा मटेरियल, ठीक है। मटेरियल फ्रॉम सप्लायर एंड मटेरियल फ्रॉम स्टोर। और लेबर जो है ये हमें रेगुलर लेबर थी, ये सबसे नीचे उन्होंने आउटस्टैंडिंग लेबर दी हुई है, तो ओवरऑल लेबर हमारी ये खर्च हुई वहाँ। ये प्लांट का किराया है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लें और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लें। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आ गई। इनकम की साइड में हमने इतना तो वो हमारा कस्टमर मान गया कि इतने का काम आपने कर दिया, ये सर्टिफिकेट दे दिया। ये जो है ये अभी हमने उसको दिखाया नहीं है काम, लेकिन हमारी नज़र में हमने इतना ये कर दिया है। अब इतनी अमाउंट का मटेरियल जो है वो हमारा डैमेज हो गया था, तो ये हम इन एक्सपेंसेस में से कम कर देंगे, ठीक है। कम करने का मतलब है कि ये डेबिट हो रहे हैं तो इधर ये क्रेडिट हो जाएंगे। ये इधर क्रेडिट हो रहा है तो नेट लॉस है हमारा 2500 रुपये का, क्योंकि ये 3384 रुपये का था और 884 रुपये का हमारा बिक गया है, तो नेट लॉस 2500 रुपये का है। ये 2500 रुपये हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। अब मटेरियल एट साइट भी हमारे एक्सपेंस को कम करता है, ये भी इधर समझे कि हमारे पास एसेट है या चीज़ पड़ी हुई है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी एंट्रियाँ हैं, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ जनरल एंट्रीज देखना चाहें तो टोटल ये वैल्यू जो है इसमें से ये लिस्ट ऑफ ऑल दीज ये हम डिडक्ट कर देंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन हम इसको प्रॉफिट मानते नहीं हैं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि इसका 2/3 ले लो, और 2/3 एक्चुअली है तो सही हमारा प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस को दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को इतने पैसे ही दे दिए, 2/3 दे दिए, और आगे से उन्होंने खर्च भी कर दिए, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे बाकी बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। तो जितना कैश रिसीव हुआ होगा वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज, उतनी परसेंटेज से इस प्रॉफिट को हम ज़रब देंगे 2/3 को। ये इसकी लॉजिक है इस फिगर की। तो फार्मूला क्या है कि जो भी प्रॉफिट हो, वो मैंने जो पहला लेक्चर है उसमें परसेंटेज बताई है कि अगर 25% से कम हो तो हम कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाते, और अगर 50% से 80% तक हमने काम कर दिया हो तो फिर हम क्या करते हैं, 2/3 ले जाते हैं उधर।
और अगर 80% से ज़्यादा हो तो फिर हम टोटल प्रॉफिट में से सिर्फ जो कह लें कि हमारा होता है ना ये कैश ओवर वर्क सर्टिफाइड, उस रेशो से हम रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, रिज़र्व थोड़ा सा। बाकी जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को दे देते हैं, वो सिर्फ कह लें कि 2-4% अगर रह गया हो, ठीक है। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है उसका हम थोड़ा सा रिज़र्व रख लेते हैं और बाकी जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एक रूल है, थंब रूल है। नहीं तो हमें सवाल में बताया होगा कि भाई इतना ले जाओ, इतना रख लो। ना बताया हो तो आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं। तो बाकी जो है वो हमने रिज़र्व के तौर पे अपने पास रख लिया। रिज़र्व का मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स जब से कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली इनसाइड लाइबिलिटी होती है। हमने खुद एक एहतियाती तौर पे अपने अकाउंट्स में इसको एक एहतियाती समझ लें कि लाइबिलिटी रखी होती है कि कल को अगर कुछ हो जाए तो हमारी ये लाइबिलिटी उसमें काम आती है, कि जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए तो कुछ भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, अब इसमें पहले वर्क इन प्रोसेस को देख लें। ये हमारा वर्क सर्टिफाइड था, ये अकाउंट फॉर्म में इसमें मांगा हुआ है, तो हमने इसलिए अकाउंट फॉर्म में ही कैलकुलेट कर दिया कि ये हमारी वहाँ क्रेडिट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस डेबिट। ये यहाँ आ गई दोनों फिगर्स, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब हमारे पास एसेट वर्क इन प्रोसेस का कितने का है? 1,62,000 का, लेकिन इसमें से हमें 1,35,000 तो मिल गया और फिर हमने कुछ प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ है, जिसमें से कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये अमाउंट जो है ये क्या हुई है कि हमने यहाँ डेबिट कर दिया है और यहाँ क्रेडिट कर दिया है, और ये अमाउंट जो है यहाँ डेबिट कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ठीक है। ये अमाउंट की थी क्रेडिट, ठीक है। ये अगर हम पीछे ले जाएँ 18,994 रुपये ये अमाउंट की थी। उसमें से फिर हमने ये 2,500 रुपया जो हमारा लॉस था मटेरियल का, ये लैदा वर्किंग करके इधर नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं, हमने यही शो कर दिया, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की जो उन्होंने कहा जो आइटम बैलेंस शीट किया, बैलेंस शीट में शो करते हैं, हमने शो करनी है, बैलेंस नहीं करना, परेशान नहीं होना इसमें। तो कैश रिसीव्ड जो है वो है हमारा 1,35,000 और रिज़र्व बैलेंस ऑफ प्रॉफिट वो आ गया, और बैलेंस टू बी जो मतलब ये जो दोनों हैं इनको इसमें से जब माइनस करेंगे तो बाकी वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस हो गया, वो फिर बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक एसेट की सूरत में अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, कि इतना काम हमारा हो चुका है हमारे खाते में और इसको हम अब इससे आगे लेके चलेंगे, तो आगे फिर इससे मतलब नेक्स्ट ईयर ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास मटेरियल एट साइड पड़ा था, और तो हमारे पास कोई आइटम नहीं है यहाँ, ये लॉस हो गया था, ये हम ले गए हैं, ये भी कैलकुलेट कर लिया, इधर भी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी। ये पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अगला सवाल देख लें जी, ये आया है 2016 का। 2016 में 2 सवाल आए हैं, एक 2016 पे 2 नंबर क्वेश्चन है, एक 2016 में 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये 2016 का क्वेश्चन है, पहले टाइम का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो लैंड और बिल्डिंग जो है ये मतलब तकरीबन बैलेंस है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि ये हम इसकी बैलेंस शीट भी बना देंगे। इसमें हमसे मांगा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मांगा है और बैलेंस शीट फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये पूरा ट्रायल बैलेंस हमें दिया। लेट्स सी, हमें उन्होंने बताया मटेरियल है, लेबर है, प्लांट है। अब दिल चाहे तो हम यहाँ प्लांट लिख दें, दिल चाहे तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन इस साइड पे लिख दें, नेट कर दें, इधर हम क्लोजिंग प्लांट लेके ना जाएं। लेकिन यहाँ लिखने का मकसद ये होता है कि ये किसके चार्ज में, ये हेड ऑफिस के चार्ज में है, प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के चार्ज में है। तो हेड ऑफिस के चार्ज में है हमारा प्लांट और
₹25,000 का जो है वो यहाँ दिया था, उन्होंने हमें जो वापस दिया वो ₹2500, उस पर 10% डिप्रिसिएशन आ गई, तो ये वापस दिया, तो ₹2500 एक्चुअली यहाँ एक्सपेंस की सूरत में आ गया, ये समझ लें। अच्छा जी, एक्सपेंस 7,500 डायरेक्ट, ये भी ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 1,12,500 उन्होंने कहा है कि जी हमें कैश मिला जो 75% है, तो उससे हमने वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मटेरियल लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। मटेरियल एट साइट ये है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को चला जाएगा, ये हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है नेट, और ये वर्क इन प्रोसेस के कैलकुलेशन में चला जाएगा। अब बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास 23,500। 23,500 को हमने 2/3 किया और ज़रब इस 75 से परसेंटेज से कर दिया। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है ना वो आधा आधा ही हो गया। ठीक है, 50% हो गया। 50% हम प्रॉफिट एंड लॉस को दे देंगे कि ये आप ले सकते हैं, बाकी जो है वो हम रिजर्व में रख लेंगे। तो हमारा जो वर्क इन प्रोसेस की फ़िगर है वो हमने अकाउंट फॉर्म में पिछले क्वेश्चन में आपको हल करके दी है, वो भी तरीका ठीक है, उस तरीके से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगी। ये तरीका भी ठीक है कि जी आपने ये आपके पास वर्क सेट वैल्यू ऑफ वर्क थी, इसमें से आपने रिज़र्व माइनस कर देना है और कैश रिसीव्ड माइनस कर देना है, बाकी आपका बैलेंस है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस का ये फिगर जो है ये यहाँ आ गई। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें ये टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, इसमें से ये 4,000 वाला जो लॉस है वो हम यहाँ इसको चार्ज करेंगे और बैलेंस फिगर ये आ गई। ये उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। वेजेस आउटस्टैंडिंग भी ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं। ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग किधर है, 12,500 अनसर्टिफाइड वर्क ये हो गया। चार्ज मटेरियल कास्टिंग हो तो लास्ट एंड मटेरियल डेप्रिसिएशन और वेजेस आउटस्टैंडिंग 6,500। ठीक है, तो इसको हम यहाँ भी कर देते मेंशन तो बेहतर था। ये यहाँ यानी ये जो वेजेस हैं हमारी इसमें वो भी ऐड कर देते। ठीक है, ये हमारी वेजेस हैं, इसमें ये आउटस्टैंडिंग, ये चूँकि ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस किया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी इसमें शामिल हैं, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ ये लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट में आ गई है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में वो कहता तो फिर हम इसके डबल इफ़ेक्ट करके कर देते, और इससे ये भी है कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस भी हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्योंकि ट्रायल बैलेंस था और ट्रायल बैलेंस करके उन्होंने दिया हुआ है, तो इसलिए हमारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस भी हो गई। नहीं तो इसमें सिर्फ ये होता है कि बैलेंस शीट की आइटम्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करना, कौन कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी, ये चीज़ें सिर्फ देखनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी उन्होंने हमें कहने के इस तरह से नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये एज अ लाइबिलिटी शो है, कैश रिसीव्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअली बैलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है, यू कैन से। बात समझें, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को जब कैश रिसीव किया होगा तो क्या किया होगा, कैश डेबिट, और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट या कैश रिसीव्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट यही किया होगा ना, तो वो एज अ लाइबिलिटी खड़ा है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आप देखेंगे तो उसका जो बैलेंस है वो एज अ लाइबिलिटी हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये वो लाइबिलिटी है। तो ये हमारा सवाल जो है इससे फाइनलाइज हो जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ऑनलाइन कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, मैंने देखे हैं, उनमें कुछ गलतियां हैं। दूसरा फ़र्क ये होता है कि पेपर पढ़ने में और ये बयान करने में, समझने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, रटा लगाना है कि समझना है।
वाह जी वाह, ईद नहीं हो गई। ये सवाल जो है, दूसरा सवाल, ये सेम फिगर्स, हर चीज़ सेम। ये 2015 के भी हम हल करके आए हैं पिछले लेक्चर में। 2016 का दूसरे टाइम का क्वेश्चन लो, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में हल किया है। वाह जी वाह, मौजा हो गई हैं। ये अभी जो 2020 का गुजरा है, ये वाला, ये देखें ना, ये फिगर, ठीक है, ये फिगर, अब वहाँ चले जाएं, सिर्फ ये कंपोजिंग में फ़र्क है, फिगर्स सेम है, वही है सारा कुछ, ठीक है, अर्ली डेवलपर्स। तो ये भी हमारा हल हो गया, मौजा ही मौजा। 2017 लो, वाह जी वाह, ये 2015 का भी हल करके आए हैं, यही तो हल किया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आज हल किया वो यही किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होती है, या सेम काइंड ऑफ, जो मैंने पहला लेक्चर दिया हुआ है ना, वो आप लोग देख लें। उसके बाद आप किसी भी बोर्ड का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, बीकॉम का कोई भी अकाउंट पेपर उठाएंगे, तो आप जौन से मर्ज़ी पेपर को देखेंगे, वो इस ऑर्बिट से बाहर नहीं है। जो मैंने एक्सप्लेनेटरी, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पहला लेक्चर है, उसको आप देखें, ठीक है। अब ये 2018 का है जी, 2019 का भी है, 2019 का सेकंड टाइम का फिर वही है, ठीक है, जो आज 2015-20 में किया है, ठीक है। ये तो 2020 का 3 पेपर रहते हैं, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।